और इसी बीच सीधे लिए चलते हैं आपको मुंबई के ठाणे, जहां पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, लगातार विकास के कामों को आगे बढ़ा रही है। जो भारत सरकार से जो भी योजनाएं यहां के लिए भेजी जा रही है, उन सभी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। और आपके बीच में मैं जिनके लिए आज आप सबका समर्थन मांगने के लिए, आप सबका मत मांगने के लिए आप सबके बीच में आया हूं, श्री नरेंद्र मेहता जी, उन्होंने अनेक काम इस क्षेत्र में करे हैं। विधायक रहते हुए, मेयर रहते हुए या अन्य पदों पर रहते हुए उन्होंने लगातार विकास की गंगा बहाई है। विकास को गति देने का काम, जिस क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व किया उस क्षेत्र को उन्नति पर पहुंचाने का काम, शिखर पर पहुंचाने का काम श्री नरेंद्र मेहता ने किया है। और उनको इस क्षेत्र से आप चुनेंगे तो निश्चित रूप से आपके क्षेत्र का चहुमुखी विकास श्री नरेंद्र मेहता करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग जितनी बड़ी संख्या में आए, मेरे मन में कोई संशय नहीं है। हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे बार बार कि आप एक साथ रहेंगे तो आप संगठित रहेंगे, तो आप सेफ रहेंगे। तो मैं भी आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसे समय में हम सबको सेफ रहकर, देखिए आज एक तरफ जहां हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, यहां महायुति का गठबंधन आप सबके बीच में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ, जो केवल राष्ट्र की बात कर रहा है, राष्ट्रवाद की बात कर रहा है, विकास की बात कर रहा है, आपकी समृद्धि और सुरक्षा की बात कर रहा है। दूसरी तरफ महाअघाड़ी गठबंधन है। ये महाअनाड़ी गठबंधन है भाइयों बहनों। ये ऐसा गठबंधन है जिसको आपकी कोई चिंता नहीं है, आपकी सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है, आपकी संस्कृति की कोई चिंता नहीं है। इनको अगर चिंता है, इनकी सोच है, तो केवल अपने व्यक्तिगत विकास की है, अपने परिवार की सोच है इनके अंदर। व्यक्तिगत घोटाले, भ्रष्टाचार इनकी कार्य संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। भाइयों बहनों, कभी भी कोई बात होती है तो इन्होंने हमेशा सनातन का, इनके नेताओं ने विरोध किया है। आप देखिए, आज मैं देवभूमि उत्तराखंड से आप सबके बीच में आता हूं। देवभूमि उत्तराखंड, आइए, हमारे श्री नरेंद्र मेहता जी भी यहां पहुंच गए हैं। मैं आप सबकी तरफ से भी जोरदार तालियां बजा के कोई बात, श्री मेहता जी का आप एक बार स्वागत करिए जोर से। चलिए, बहुत बढ़िया। मेहता जी, मैं यहाँ पहुंचा, यहाँ देखा लोगों का जिस प्रकार का जोश है, मेरे मन में 1% का भी संशय नहीं है कि ये सब लोग आपको फिर से जिताने वाले हैं, यहाँ से कमल खिलाने वाले हैं भारी बहुमत से। भाइयों बहनों, मैं देवभूमि उत्तराखंड से आता हूं और पूरे देश की आजादी के बाद यह देश का संकल्प था कि पूरे देश के अंदर एक समान कानून लागू होना चाहिए। समान नागरिक संहिता का प्रावधान जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब संविधान बना रहे थे, तो उसके अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया गया था कि देश के अंदर चाहे कोई किसी वर्ग का हो, किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। देश के अंदर समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। हमारी पार्टी का संकल्प था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिस कश्मीर में जाकर जहां वो बलिदान हो गए, उनका भी संकल्प था। लगातार हमारी पार्टी का संकल्प था। भाइयों बहनों, मुझे आप सबके सामने बताते हुए खुशी हो रही है कि ये गौरव देवभूमि उत्तराखंड को प्राप्त हो गया कि देवभूमि उत्तराखंड देश की आजादी के बाद पहला राज्य बन गया जहां पर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए
समान नागरिक संहिता का कानून वहां पर विधेयक के रूप में पारित हो गया है। भाइयों बहनों, देवभूमि का मूल स्वरूप बना रहे। मैं जानता हूं आप सब में से अधिकांश लोग हमारे यहाँ 4 धाम आते हैं। हमारे